ओला गेट अकाउंट्स सुविधा। ओला गेट इनबिल्ट अकाउंटिंग फीचर्स के साथ आता है जो सोसाइटी प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता लाता है। ये बोर्ड के सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत वाली फीचर है। चलिए मैं आपको इस फीचर के बारे में विस्तार से बताता हूँ। निवासी के दृष्टिकोण से शुरू करते हैं। जब आप ओला गेट पर एक निवासी के रूप में साइन इन करते हैं तो आप अपने सोसाइटी के होम स्क्रीन पे जाएंगे। होम स्क्रीन पर माय प्रॉपर्टी के तहत आपको प्रॉपर्टी लेजर नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये आपकी संपत्ति से संबंधित सभी अकाउंट्स डेटा के लिए आपका प्रवेश बिंदु है। कृपया ध्यान दें कि यह अपार्टमेंट विशिष्ट है। इसका मतलब है यदि आपके पास एक ही सोसाइटी में कई अपार्टमेंट हैं तो आपको अपनी अपार्टमेंट को होम स्क्रीन से स्विच करना होगा और प्रॉपर्टी लेजर में वापस आना होगा। प्रॉपर्टी लेजर स्क्रीन पर पहले आप अपने प्रॉपर्टी का अकाउंट्स विवरण देखेंगे। अकाउंट्स या खाता विवरण से आपको अपने अपार्टमेंट खाते की स्थिति मिल जाएगी। यदि आप कोई शेष राशि को लाल रंग में देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपका कोई बिल जमा करना बाकी है। यदि यह राशि ग्रीन में है तो इसका मतलब है कि आपके खाते में क्रेडिट है। नीचे आपको भुगतान करें और रिपोर्ट भुगतान के रूप में लेबल वाले 2 बटन दिखाई देंगे। आइए मैं लेडर व्यू के बारे में बताता हूं, उसके बाद इन पर वापस आऊंगा। इन 2 बटन के नीचे आपको डेबिट और क्रेडिट लेन देन के विवरण इतिहास की सूची उनकी स्थिति के साथ दिखाई देगी। यहां डेबिट का अर्थ है आपके सोसाइटी द्वारा मासिक मेंटेनेंस बिल, किसी भी सुविधा या सुविधाओं के उपयोग शुल्क, सामान्य संग्रह शुल्क, दान आदि के लिए भेजे गए बिल। जबकि क्रेडिट लेन देन का मतलब है कि आप या आपके परिवार के किसी सदस्य या साथी निवासियों द्वारा किए गए भुगतान जो कि उसी अपार्टमेंट में रहते हों। इनमें से प्रत्येक लेन देन का अधिक विवरण प्राप्त करने के लिए लेन देन विवरण स्क्रीन पर जाने के लिए उस पर क्लिक करें। इस स्क्रीन से आपको उस लेन देन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, जैसे बिल या भुगतान की तारीख, भुगतान मोड, व्यक्ति का नाम जिसने बिल पोस्ट किया है या भुगतान और लेन देन के संबंधित और कोई विवरण। ट्रांजैक्शन डिटेल स्क्रीन पर आपको बिल का लिंक भी मिल जाएगा। बिल कॉपी प्राप्त करने के लिए उस पर क्लिक करें। यदि बिल का पूरी तरह से भुगतान किया गया है तो आपको भुगतान प्राप्तियों के साथ इनवॉइस मिलेगा। यदि बिल को आंशिक रूप से कई भुगतानों द्वारा भुगतान किया गया है तो आपको राशि, तिथि, भुगतान मोड और भुगतानकर्ता नाम के साथ एक से अधिक भुगतान प्राप्तियां दिखाई देंगी। इनवॉइस के प्रिंट करने योग्य वर्जन को डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने से डाउनलोड इनवॉइस पर क्लिक करें। पहले हमने 2 बटन छोड़ दिए थे, अब मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। मेक पेमेंट बटन के साथ आप ओला गेट ऐप के माध्यम से अपने खाता के बकाया राशि का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक करें और यह आपको भुगतान विकल्प स्क्रीन पर ले जाएगा। यहां आप देखेंगे राशि वाला स्थान पूर्व बकाया राशि से भरा हुआ है। यदि आप अलग अलग राशि के द्वारा भुगतान करना चाहते हैं तो राशि में बदलाव कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे कि कई भुगतान के विकल्प उपलब्ध हैं। नंबर 1, नेट बैंकिंग। इस विकल्प के साथ आप अपने बैंक खाते से ऑनलाइन बैंकिंग के NEFT या IMPS तरीकों के माध्यम से अपने सोसाइटी के वर्चुअल खाते में भुगतान कर सकते हैं। नंबर 2, UPI। इस विकल्प के साथ आप भुगतान करने के लिए अपने किसी भी पसंदीदा UPI ऐप का उपयोग कर सकते हैं। UPI के माध्यम से भुगतान करने पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। नंबर 3, पेमेंट गेटवे। इस विकल्प के साथ आप अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान दें कि गेटवे भुगतान से आपको 2.5% अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। अतिरिक्त शुल्क गेटवे प्रदाता द्वारा लिया जाता है, ओला गेट के द्वारा नहीं। एक बार जब आप उपयुक्त किसी विधि का उपयोग करके भुगतान करते हैं तो यह आपके प्रॉपर्टी लेजर पर पोस्ट किया जाएगा और आपको SMS और ईमेल के माध्यम से इनवॉइस भेजा जाएगा। आप ऐप से भी इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि पहले बताया गया था। रिपोर्ट पेमेंट विकल्पों के साथ आप अपने ऑफलाइन किए गए भुगतान जैसे कि चेक, नकदी आदि के माध्यम से किए गए भुगतान रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए रिपोर्ट पेमेंट पर क्लिक करें। उस स्क्रीन पर आपको भुगतान की गई राशि दर्ज करनी होगी। भुगतान मोड, भुगतान तिथि का चयन करना होगा। बोर्ड को भुगतान का विवरण समझने के लिए डिटेल्स लिखें। बोर्ड के सदस्यों को लेन देन की सही पहचान करने में मदद करने के लिए आपको भुगतान प्रमाण की एक तस्वीर अपलोड करने की सलाह दी जाती है। कृपया ध्यान दें, इस विधि द्वारा रिपोर्ट किया गया आपका भुगतान का विवरण पेंडिंग स्थिति में रहेगा और आपके प्रॉपर्टी लेजर पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आपको तुरंत टैक्स इनवॉइस भी प्राप्त नहीं होगा। यह भुगतान सत्यापन और अप्रूवल के लिए बोर्ड के सदस्यों को भेजा जाएगा।
एक बार बोर्ड सदस्य द्वारा अप्रूव होने के बाद इसे प्रॉपर्टी के लेजर पर पोस्ट किया जाएगा और आपको पूरी तरह से भुगतान किए गए बिलों के लिए टैक्स इनवॉइस प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी लेजर खाता को साफ और अपडेटेड रखने के लिए भुगतान ऑनलाइन करना ज्यादा उचित होता है। ये बोर्ड के सदस्यों को किताबों को कुशलता से मैनेज करने में भी मदद करता है। धन्यवाद।